नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की, क्योंकि कोशिशें तमाम की गई 5वें दौर की कि किसानों को बताया जाए, समझाया जाए कि ये तीनों बिल उनके हित में, लेकिन किसानों ने कहा कि अब वक्त निकल गया है। यानी अब वो चाहते हैं कि तीनों कृषि बिल रद्द हों। सरकार और किसान दोनों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई थी। पहले 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। चौथे राउंड में किसानों ने एक ड्राफ्ट के जरिए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा था, जिस पर विचार किया सरकार ने। 5वें दौर में उसका समाधान लेकर सरकार टेबल पर बैठी, लेकिन समाधान नहीं निकला। किसान एक बार फिर से अड़े रहे कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। एक चीज इसमें कॉमन ये रही कि दोनों तरफ से सकारात्मक रुख रहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जो लगातार ये बात कह रहे थे कि ये 5वां दौर आखिरी होगा और इसके बाद किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। कम से कम सरकार किसानों को इस बात पर मनाने में राजी हो गई कि 9 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही बात बनेगी। तो इस बात को किसानों ने भी समझा, सरकार ने भी इसको समझा। अगले दौर की बातचीत अब 9 दिसंबर को होनी है। उसमें क्या होगा, एक बार फिर से सरकार एक नए फॉर्मूले, एक नए प्लान के साथ किसानों के सामने होगी। तो एपीएमसी में केंद्र दखल नहीं देगा, कृषि मंत्री ने इस बात का आश्वासन भी दिया है। कि सरकार हाँ करे या ना करे। आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? 8 को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। 5 घंटे चली मैराथन मीटिंग खत्म। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें राउंड की मीटिंग का निष्कर्ष निकला एक नई तारीख। 9 दिसंबर को होगी मीटिंग। सुबह 11 बजे मीटिंग का वक्त। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। शनिवार को हुई मीटिंग के बाद किसानों का वर्जन सुनिए। हम आज फैसला करके आए थे कि सरकार से जवाब मांगना है कि सरकार हाँ करे या ना करे। सरकार चर्चा आगे बढ़ाना चाहती थी, हमने उसको मना कर दिया कि हम चर्चा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कानून रद्द करो, उसमें हाँ करे या ना करें। जब सरकार कहती है अमेंडमेंट कर देंगे, हमारा ये कहना है जब अमेंडमेंट ही जीएसटी की तरह 300 से ज्यादा जैसे जीएसटी में अमेंडमेंट हुए हैं, तो आपके कानून में क्या रह जाएगा? आप क्यों इस बात को मूंछ का सवाल बनाए बैठे हैं? अब आप इस बात पे क्यों जिद्दी हैं? 9 तरीक ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ नो, नथिंग एल्स। किसान नई तारीख पर नई उम्मीद देख रहे हैं, तो मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। कृषि सुधार बिल पर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन के 10वें दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, तो दोपहर में किसानों के 40 प्रतिनिधियों के साथ 5वें राउंड की मीटिंग दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सरकार के साथ टेबल पर बातचीत से पहले किसान अपनी डिमांड को लेकर स्पष्ट थे। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखो, सरकार को हम अपनी मांगे बता चुके हैं। हमारी जायज मांगे हैं किसानों की, हिंदुस्तान की, और हमें उम्मीद है कि आज जैसे सरकार का रुख नरम डे बाय डे हो रहा है कि आज हमारी मांगे मांगी जाएंगी। और जो हम चाहते हैं, किसान हिंदुस्तान का चाहता है कि वो बिल वापस हो, बिल वापस हो। 2 बजे किसानों के साथ मीटिंग शुरू हुई। किसानों की डिमांड पर सरकार ने अपने प्रपोजल की लिस्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाई। एपीएमसी का दायरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। निजी मंडी में व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट विवाद का सिविल कोर्ट में निपटारा। एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। 5वें राउंड की मीटिंग में ब्रेक हुआ तो किसानों ने लंगर से खाना मंगवाया और फर्श पर बैठकर खाना खाया। फिर मीटिंग शुरू हुई। सरकार की तरफ से संशोधन की बात रखी गई, लेकिन किसान नेता कृषि कानून रद्द कराने पर अड़े हैं, यानी अभी गतिरोध जारी है।
आज को भारत बंद रहेगा, लगातार दबाव बढ़ता रहेगा। पलवल पर हमारे लोगों को रोका है, यानी सबसे अधिक दूर है मध्य प्रदेश। 1000 किलोमीटर से ट्रालियां आके एक जाम कर दिया सड़क को। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चर्चा करने के बाद एक लंबा समय लेते हैं और हम आने वाली जो बैठक होगी 9 तारीख की, उसमें निर्णय करेंगे। किसानों को मनाने और समझाने की कोशिश जारी है। अगली कोशिश 9 दिसंबर को होगी, जब छठी बार किसान और सरकार टेबल पर समाधान के लिए बैठेंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो 5वें राउंड से पहले किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम ये कि 5वां राउंड अब आखिरी राउंड होगा, क्योंकि इसके बाद किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ये फाइनल फैसला था किसानों का। सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव रखती रही। किसान इस बात को लेकर अड़े रहे कि तीनों कानून रद्द होंगे, उसके बाद ही किसी तरह की कोई चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने 5वें राउंड की वार्ता से पहले टॉप मंत्रियों के साथ बैठक की, मीटिंग की, और इस मीटिंग का असर यह हुआ कि कम से कम केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कामयाब रही कि छठे राउंड की मीटिंग में एक बार फिर से आमने सामने बैठा जाए और बात की जाए। मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। मोर्चे पर क्राइसिस मैनेजर नरेंद्र मोदी। – 105 मिनट में आगे का रोड मैप तय। किसानों के वास्ते मोदी निकालेंगे रास्ते। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिरोध खत्म करने की अपील की और अब किसानों के बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए मोर्चा संभाल लिया। 105 मिनट तक टॉप मिनिस्टर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की, ताकि मौजूदा क्राइसिस का समाधान निकाला जा सके। क्योंकि सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे किसान चट्टान की तरह अडिग हैं। प्रधानमंत्री ने मोर्चा क्यों संभाला, इसके पीछे की वजह समझिए। 1 दिसंबर 3.5 घंटे की मीटिंग, निष्कर्ष कुछ नहीं। 3 दिसंबर 7.5 घंटे की मीटिंग, निष्कर्ष कुछ नहीं। 11 घंटे की बातचीत विफल रही। 4 राउंड की मीटिंग बेनतीजा रही। 4 राउंड की मीटिंग कंप्लीट हुई और 5 दिसंबर को 5वें राउंड की मीटिंग होनी थी। लेकिन किसानों के साथ प्रस्तावित मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कृषि संबंधित तीनों बिलों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा था कि किसानों के इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। नवंबर की 26 तारीख के बाद से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है। गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 10 बजे मीटिंग हुई। सुबह 11:15 बजे ये मीटिंग खत्म हुई। 105 मिनट में फॉर्मूला निकाला गया। मीटिंग में किसानों की डिमांड को लेकर चर्चा हुई। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। हाई लेवल मीटिंग का मकसद यही था कि जब किसानों के प्रतिनिधियों के साथ टेबल पर 5वें राउंड की मीटिंग हो तो सरकार अपनी लाइन एकदम क्लियर करे, अपनी नीति और नीयत दोनों किसानों को अच्छी तरह समझाए। नंबर 1, जल्द समाधान निकले।
नंबर 2, किसानों को भरोसा दिलाएं। नंबर 3, आंदोलन जल्द खत्म हो। नंबर 4, कंफ्यूजन को दूर करें। प्रधानमंत्री मोदी के इन्वॉल्वमेंट का असर दिखा। जो किसान 5वें राउंड की मीटिंग को फाइनल बता रहे थे, वही किसान 6ठे राउंड की मीटिंग के लिए राजी हो गए और उम्मीद है कि 9 दिसंबर को समाधान निकलेगा। हमको लगता है कि बात बनेगी। मंत्री जी ने कहा है कि मुझे भी ये निर्णय लेने के लिए सरकार में बैठे लोगों से, अधिकारियों से और मंत्रियों से चर्चा करना पड़ेगा। सरकार अब और पिछली 3 तरीक से ज्यादा इस तरफ ज्यादा झुकी है और आगे को उम्मीद है कि फैसला आगे और अच्छा आएगा। 105 मिनट चली मीटिंग में हर सिचुएशन को लेकर विस्तार से प्रधानमंत्री ने चर्चा की, हर एंगल को समझाया और आगे का रास्ता सुझाया। अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस बीच 8 दिसंबर को किसान संगठनों की तरफ से देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया है। ठीक एक दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर को 6ठे राउंड की मीटिंग होनी है, लेकिन किसान और केंद्र सरकार के बीच समाधान नहीं निकला। तो आगे का प्लान क्या है, किसान उसके बाद क्या करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। नहीं बनी बात तो नेक्स्ट प्लान क्या है? आज कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर भारत बंद की जो कॉल है, भारत बंद किया जाएगा, ये तो तय है। देश भर में आंदोलन की है तैयारी। हमारा आंदोलन और तेज होगा क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का जन आंदोलन बन चुका है। महीनों तक खाने पीने का है स्टॉक। क्या जबरन दिल्ली में घुसेंगे किसान? किसानों का आगे का प्लान है रेडी। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने घेराबंदी कर रखी है। अपनी डिमांड मंगवाने के लिए किसानों ने आगे की पूरी रणनीति बना रखी है। इंतजार फैसले की फाइनल डेट यानी 9 दिसंबर का है, जब 6ठे राउंड के लिए किसान से यस या नो में बात होगी। नंबर 1, केंद्र सरकार को ज्यादा टाइम नहीं देंगे। नंबर 2, 8 दिसंबर को देशव्यापी बंदी होगी। नंबर 3, दिल्ली के सभी बॉर्डर की घेराबंदी। नंबर 4, दिल्ली के सभी 5 हाईवे ब्लॉक करेंगे। नंबर 5, देश में किसानों का आंदोलन होगा। नंबर 6, नए कानून की वापसी तक चलेगा संग्राम। ज्यादा से ज्यादा राय यही है कि जब तक ये खत्म नहीं होते कानून, तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखो, सरकार को हम अपनी मांगे बता चुके हैं। हमारी जायज मांगे हैं किसानों की, हिंदुस्तान के की, और हमें उम्मीद है कि आज जैसे सरकार का रुख नरम डे बाय डे हो रहा है कि आज हमारी मांगे मांगी जाएंगी। और जो हम चाहते हैं, किसान हिंदुस्तान का चाहता है कि वो बिल वापस हो। MSP भी है, उसको कानूनी रूप देना वो भी ठीक है, और उसमें और जो ऑर्डिनेंस वापस करने वो भी है। 3-4 चीजें हैं, वो वापस उस पर सहमति होगी तो फिर गाड़ी आगे चलेगी ना। किसानों की मंशा एकदम क्लियर है, लिहाजा अब किसानों ने बड़ी लड़ाई का पूरा खाका खींच रखा है। पहले किसान देश भर में अपने आंदोलन को शुरू करेंगे। आज जैसी तस्वीर दिल्ली में नजर आ रही है, ठीक ऐसी ही तस्वीर पूरे देश में दिखेगी। आप देख सकते हैं कि किसान 10 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। और अब ऐसा ही आंदोलन पूरे देश भर में होगा। देशव्यापी आंदोलन के लिए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सिंघू बॉर्डर पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। एक तरफ आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, दूर दूर तक आपको किसान नजर आएंगे। सड़कों पर उनके ट्रैक्टर्स खड़े हैं, दूर दूर तक आपको किसान नजर आएंगे। और पुलिस ने एक पैदल स्ट्रेच छोड़ा है लोगों को आने जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे आसपास के लोग भी जा रहे हैं, जबकि किसान भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, हम आपको दिखाते हैं। बैरिकेड की एक तरफ आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है। उसके बाद रेत और मिट्टी से भरे आप देखिए यहाँ पे डंपर मेन रोड पर खड़े किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पहले से डेरा डालकर सड़क पर बैठ चुके हैं। 9 दिसंबर को बात नहीं बनी तो किसान अगला प्लान एक्टिव कर देंगे, यानी दिल्ली को देश से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर की नाकेबंदी।
अभी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को किसानों ने बंद कर रखा है, लेकिन अब लोनी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में हाहाकार मचना तय है। आंदोलन कर रहे किसान लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देश में विपक्ष किसानों के सपोर्ट में खड़ा है तो विदेश से किसानों को समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विदेश मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद एक बार फिर टिप्पणी की है। ट्रूडो ने कहा है, कनाडा दुनिया में कहीं भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में अब देश से लेकर विदेश तक सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट के मास्टरमाइंड भी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी आंदोलन की आड़ में गहरी साजिश का खतरा देख रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को वो आगाह कर चुके हैं, यानी अब जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन कई बड़े संकट को जन्म देंगे। दिल्ली से अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के साथ किसान नेताओं की 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एमएसपी का झगड़ा क्या है? क्या है एमएसपी? इस रिपोर्ट में समझिए। बिल वापसी करवा, एमएसपी का कानून बनवा। कोई काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो 3 खेती मंडी तोड़ने वाले ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे खेती मंडी प्रभावित होगी, पूरा किसान मजदूर प्रभावित होगी। नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की जुबान पर अगर एक बात कॉमन है तो वो है एमएसपी को लेकर चिंता। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों की मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद को सरकार अपराध घोषित करे। सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहने की लिखित में गारंटी दे। ये इस सारे मामले में एक जो पेंच फंसा हुआ है वो ये है कि जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। मक्का का रेट समर्थन मूल्य 1850 है, वो मक्का 600 और 700 में किसान की ली जा रही है। आ जाइए आलू किसान का से 5 रुपया किलो में लिया जा रहा है और पूरे देश में 50 रुपया किलो में आलू बिक रहा है। प्याज 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं है। आखिरकार ये एमएसपी है क्या और कैसे तय की जाती है? किसानों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? एमएसपी को कुछ इस तरह से समझिए, ये किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है और एमएसपी को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में लागू किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि बाजार में मूल्य चाहे कितना भी गिर जाए, सरकार हमेशा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान फसल की बुआई के ठीक पहले किया जाता है ताकि किसानों को आश्वासन रहे, भरोसा रहे। इस समय देश में 23 फसलों पर एमएसपी व्यवस्था लागू है, जिनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है। किसी फसल पर एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से देश में खरीद नहीं होगी। हम नहीं कहते कि सरकार लेकिन उसका भाव तो निकले। नए कृषि कानून में किसानों की चिंता की जो मुख्य वजह है वो ये है कि सरकार ने अभी तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। हालांकि सरकार के मंत्रियों की तरफ से एमएसपी जारी रखने का मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि पहले के कानूनों में भी लिखित में एमएसपी की बात नहीं कही गई थी, इसीलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन किसान लिखित आदेश से कम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
मोदी सरकार का ये दावा है कि वो किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दे रही है, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन दे रही है तो उसको लिखित में देने में क्या दिक्कत है। जानकारों का ये कहना है कि अगर सरकार लिखित में देती है तो आगे चल के एक बजट का बड़ा हिस्सा उनको इसके लिए देना पड़ेगा, जो उनके लिए दिक्कत बन सकता है। दूसरी दिक्कत हो सकती है अनाज के भंडारण की। अगर सरकार किसानों को उनकी फसल खरीदने की गारंटी दे, इसके लिए करीब 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यहाँ एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर जो नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी एमएसपी से ही जुड़ा है। जानकार कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद होती है वो इन्हीं राज्यों से होती है और इसीलिए इन्हीं राज्यों को किसानों को सबसे ज्यादा डर लगा है। आप ये बताइए कि जिस समय किसान के खेत में आलू पैदा हुआ उस समय 1100-1000 रुपये क्विंटल का भाव था और आज 60 रुपये किलो है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ ना कुछ तो गलती की है उन लोगों ने। 60 रुपये किलो आलू क्या हमसे ही दोबारा से वसूला जा रहा है सबसे, और हमने 1000 रुपये क्विंटल बेचा और हमको किस भाव में दे रहे हैं? हम समर्थन मूल्य की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन सारे किसान इतने खुश नसीब नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता और वो बाजार पर निर्भर हैं, जबकि आधे से ज्यादा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जागरूकता की कमी है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों के पक्ष में समर्थन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार से तमिलनाडु तक किसानों के समर्थन में कई किसान अब आ गए हैं। दिल्ली के बाहर धरने पर बैठे किसानों की आवाज पटना तक पहुंच गई है। किसानों के समर्थन में पटना में तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर धरना दिया। आरजेडी नेता गांधी मैदान के अंदर धरने पर बैठना चाहते थे, लेकिन कोरोना संबंधी पाबंदियों की वजह से जिला प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की मंजूरी नहीं दी। भारत सरकार जो है पूरी तरीके से नौटंकी कर रही है, एक दिखावा कर रही है। अगर करना ही है तो आप मौखिक रूप से क्यों बोल रहे हैं? आप लिखित तौर पे आप बोलिए। आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके एमएसपी का जो बात है या किसानों का जो डिमांड है आप उसको इंक्लूड कीजिए। और ये तो आपने देखा कि रेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, LIC बेच दिया। पूरी तरीके से जो है सारे देश की संपत्तियों को जो है बेचा जा रहा है। एक एग्रीकल्चर जो क्षेत्र था जो बचा हुआ था उसमें भी जो है प्राइवेट सेक्टर्स को घुसा दिया गया है। काले झंडों के साथ ये प्रदर्शन कोयम्बटूर का है। किसानों के समर्थन और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ DMK ने तमिलनाडु में काला दिवस मनाया। पूरे प्रदेश में DMK कार्यकर्ताओं ने विरोध दिवस मनाया। किसानों के गुस्से की ये तस्वीर अमृतसर की है। अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਤੈਜ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ खेती के 3 कानून पूर्ण रूप में वापस करवाना। साफ दिख रहा है देश का पेट भरने वाले अन्नदाता गुस्से में है। आज तक ब्यूरो।